आखिर कब तक आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होंगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। हमारे ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी हमारी प्रार्थना है आप सभी से। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाए हैं कि आखिर कब तक आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होंगी। कब वो दिन आएगा जब आपके पर्सन आपके करीब होंगे। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर्स हैं। आपको एक नंबर चुन लेना है जो आपको अट्रैक्टिव लगे और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। किसी कारण से अगर आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग आपसे मैच ना हो तो आपको दूसरा भी सुनकर देखना चाहिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो भी पाइल चूज़ किया है उसकी रीडिंग आपसे मैच कर जाए और सारी चीज़ें आपसे मैच करें। कई बार रेजोनेट करती हैं और कई बार नहीं करती हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमें सुनकर देख लेना चाहिए। हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं ऑप्शन चुनने में। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच की दूरियां कब खत्म होंगी, किसी कारण से आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो वो दिन कब आएगा जब वो आपसे बात करेंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बस यही सब बताने वाले हैं, तो आपको बस रीडिंग में एंड तक बने रहना है। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप दोनों में से किसी की भी, किसी भी महीने की 2 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का मार्च, अगस्त, अक्टूबर, मई, दिसंबर और नवंबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है एच, एफ, आर, टी, जे, बी, एक्स, एन, डी, जेड और पी, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो कंडीशन कुछ इस तरह से है। आपके पर्सन थोड़ा सा मूडी हैं और किसी भी बात को लेकर, मतलब बात छोटी सी हो लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर ले लेते हैं अपने ईगो पर। और कई बार ऐसा होता है कि उस बात को इतना नहीं बढ़ाया जाए तो अच्छा हो, लेकिन वो बातों को बढ़ा देते हैं और फिर नाराज़ होकर, भले ही गलती उनकी हो, पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और जब तक आप उनसे बात ना करें वो बात नहीं करते हैं। इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा पहल आपको करना पड़ती है। वो अपनी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो आपसे फ़ोन लगाकर सॉरी बोल दें और बोलें कि गलती मेरी थी, चलो हम इस बात को जाने देते हैं, अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो इस तरह से आप ही हमेशा उन्हें फ़ोन लगाते हैं, आप ही अपनी तरफ से शुरुआत करते हैं, तब ये फिर से बातचीत शुरू होती है और चीज़ें तब नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं या तो फिर उनके जान पहचान वालों में से कई बार ऐसा हुआ कि उनको कुछ ऐसी बातें बताई उन लोगों ने
कि आप दोनों के बीच गलतफहमी हो जाए और बिना बात ही उन्होंने आपको कई बातें सुना दी। आपको ऐसा कुछ ब्लेम किया जो भले ही आप वहाँ पर सही थे, पर आपकी बात तो उन्होंने सुना ही नहीं और उसको ज़रूरी नहीं समझा कि आपसे भी पूछें कि सच्चाई क्या है। किसी और की कही बातों को यकीन करके, उन पर विश्वास करके और आपसे झगड़ा कर लिया। इस तरह से आपका दिल टूट जाता है जब वो इस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा ही उनके लिए अनकंडीशनल लव करते हैं, सब कुछ करते हैं जो आपको करना चाहिए और जो कोई और नहीं कर सकता है वो भी आप करते हैं। लेकिन आपको ये देखकर दुख होता है कि आप कितना ही कुछ कर लें, पर आपके पर्सन को इस बात का कभी भी ये नहीं होता कि वो आपको थैंक्स बोलें। उनको ऐसा नहीं लगता कि आप इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, तो कभी तो वो भी फ़ोन लगाकर आपसे पूछ लें या सॉरी बोल दें, गलती उनकी है, तो वो ऐसा नहीं करते। इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि अब रहने देते हैं, आप ही हमेशा एफर्ट्स लगाते हैं, अब देखते हैं वो कितने दिन तक बात नहीं करते हैं। इस तरह से आपने भी कोई बात नहीं की है उनसे, तो थोड़ा-सा सेपरेशन की कंडीशन लग रही है यहाँ पर। रीज़न अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सेपरेशन है। हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू भी हो, कई इशू हैं आप लोगों के बीच, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इंटरकास्ट इशू है, कुछ लोग तो दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है आप दोनों के बीच, कई लोगों के बीच है लॉन्ग डिस्टेंस भी और कई लोगों के लिए नहीं भी है। इस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन अभी बात नहीं कर रहे हैं और अब आपको लगने लगा है कि क्या आप ही हमेशा बात करेंगे। अब आपके मन में आता है कि आखिर वो दिन कब आएगा। आप उनकी यादों में बहुत तड़प रहे हैं, आप उन्हें बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको एक बात बताएं कि आप उन्हें जब भी दिल से याद करते हैं तो उन्हें भी आपकी याद आती है। उन्हें भी लगता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है, आप उन्हें याद कर रहे हो। एक होता है ना कि जब कोई याद करे, जब कोई दिल से याद करे तो दूसरे को पता चल जाता है, बस वैसा ही है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी थोड़ा मैच्योर नहीं है, जिस लेवल की आपकी एनर्जी है उस लेवल की उनकी एनर्जी नहीं है। आपकी सोच जो है बहुत हाई लेवल की है, पर वो उनकी जो सोच है वो सबसे ज़्यादा अपने आप के बारे में सोचते हैं। कहें अगर कि वो बहुत सेल्फिश हैं, अपनी खुशियों का ख्याल सबसे पहले रखते हैं। उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं उनके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो इनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और एक बात यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि उनको अगर ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने करियर पर फोकस करना है, तो हो सकता है आपको बताएं भी ना और कहीं और चले जाएं, आपसे बात ना करें, अपनी तैयारी करें किसी एग्ज़ाम की, किसी इंटरव्यू की, और आपसे ये कह दें कि मुझे बार बार फ़ोन मत किया करो, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, इस तरह से। मतलब ये नहीं कि खुलकर बता दें कि वो अभी कुछ और कर रहे हैं, किसी काम में बिज़ी है। यहाँ आप उनकी यादों में तड़पते रहते हैं क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं होता उनकी साइड से। अब आप बड़े परेशान हैं कि आखिर क्या होगा, क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। आखिर इस तरह से वो आपको कैसे भुला सकते हैं, कैसे अपने दिल से निकाल सकते हैं। आप बहुत रो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सैड एनर्जी वाले कार्ड्स भी हैं। आपकी जो एनर्जी है अभी बहुत ज़्यादा सैड है, आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं। डियर एंजल और यूनिवर्स का मैसेज अभी फ़िलहाल आपके लिए ये है कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके जो पर्सन है थोड़े समय के बाद आपको खुद ही फ़ोन लगाएंगे और आपके पास लौट कर भी आएंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पर्सन ये जानते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी जगह ले पाए। आप समझ रहे हैं? आपके पर्सन जानते हैं इस बात को और इस बात को रियलाइज़ करते हैं। भले ही आपके मुंह पर कभी आपकी तारीफ़ ना करें, क्योंकि उनकी आदत है, वो ये सोचते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है, वो बहुत स्पेशल हैं। वो अपने आप को सबसे ऊंचा रखते हैं और दूसरों को ना अपने से कम आंकते हैं। यही वजह है कि वो अभी आपसे थोड़ा दूरियां बना कर रखे हैं, लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आएगा।
बहुत जल्दी वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो इधर आपको थोड़ा सब्र करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा-सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये दूर रहते हैं आपसे, तो हम आपको बताएँ कि इनकी प्लानिंग है कि ये आपके पास आ सकते हैं विदिन 2 वीक। ये आ सकते हैं, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, और सारी चीज़ें जो जिसका आपने इंतज़ार किया कि बहुत अच्छी मुलाकात हो, हमारे बीच बहुत सारी बातें हों, ये सब कुछ ये प्लान कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भी समहाउ आपके पास आना चाहते हैं। वो खुद भी आपके पास आना चाहते हैं, कोई बड़ा-सा खूबसूरत सा गिफ्ट आपके लिए लेकर आएँगे, और वो खूबसूरत सा दिन आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी आएगा। फरवरी मिड में वो आपसे मुलाकात करेंगे, 60% लोगों के लिए लग रहा है। और अगर वो नहीं आ पाए किसी कारण से, तो उनके लव मैसेज आएँगे, उनके फ़ोन कॉल्स आएँगे, आपको कोई ना कोई लव मैसेज ज़रूर भेजेंगे, आपसे बात करेंगे, और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द नॉर्मल होने वाली हैं। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बहुत ज़्यादा उनको फ़ोन नहीं लगाना है, क्योंकि आप अगर उनके पीछे पड़े रहेंगे, तो वो आपसे भागते रहेंगे। उन्हें आपकी कभी वैल्यू नहीं होगी। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें। अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, और आप जानना चाहते हैं आखिर कब तक आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होंगी। एक बात बताएं यहाँ पर कि ये रिश्ता थोड़ा सा पुराना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट कनेक्शन लग रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आपके जो पर्सन है वो थोड़ा-सा एज, ऐसा लग रहा है कि एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच। उनकी जो एज है वो 35 प्लस है। काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, लेकिन सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है। पर रिश्तों को लेकर वो बड़े, कहना चाहिए, अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहे। उन्हें कभी खुशियाँ नहीं मिली किसी भी रिश्ते से। उनकी फैमिली से, उनके हो सकता है ये मैरिड लग रहे हैं कि इनकी शादी हो चुकी है किसी और से, पर जिस खुशी की तलाश इनको थी वो कहीं मिली ही नहीं। वो जैसे आपसे इनको मिली है। हो सकता है कि आपकी मुलाकात जब हुई तब इनकी शादी हो चुकी थी, और आप दोनों के बीच बहुत कम बात हो रही है आजकल। पहले अच्छी बातें होती थी, सब चीज़ें, या तो फिर अभी शुरुआत है आप दोनों के इस रिश्ते की, पर आप जानते पहले से थे। तो ये जो पर्सन है, इनको किसी भी रिश्ते से कोई खुशी नहीं मिली। अभी ये डरते हैं किसी भी नए रिश्ते को बनाने से। इनको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में भी शायद कुछ ऐसा ही है कि मुझे खुशियाँ नहीं मिलेंगी। ये डरते हैं आपको लेकर भी कि ऐसा ना हो आप किसी बात को लेकर इनसे नाराज़ हो जाएं, इनसे रिश्ता तोड़ लें। तो आपका जो रिश्ता है बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है इनके लिए। इनके जीवन की एक पूंजी है, समझ लीजिए। ये ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं, गॉड को थैंक्स बोलते हैं, बहुत अपनी दुआओं में आपकी खुशियों को मांगते हैं। एक बात बताएं आपको, आप दोनों के बीच ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों के बीच एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हो सकता है आप दोनों ने जब भी एक दूसरे से बात करना शुरू की, या फिर रिलेशनशिप में आए आप, तो आपने ये बात कर ली होगी कि ये मैरिड हैं। फ्यूचर भले ही आप दोनों का ना हो एक साथ, पर आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम में हंसी खुशी गम सब शेयर करेंगे। इस तरह से आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी का अकेलापन दूर किया। और ये भी बात की होगी कि जब भी ऐसा लगेगा तो हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे, बिना किसी गिला शिकवा के, बिना किसी से शिकायत करे, क्योंकि आप दोनों ही जानते हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। बट आप अभी उनके साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे थे वो बहुत खुशियों भरा था। वो जानते हैं कि आपके साथ उन्हें वो एक खुशी मिलती है जो अभी तक कभी किसी के साथ नहीं मिली। इस तरह से अभी आपके पर्सन जो है दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे किसी कारण से।
हो सकता है डियर। तो यहाँ पर एक रीज़न हम बताएं, यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन अभी किसी काम में बहुत बिजी हैं, या तो फिर इनकी फैमिली को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये किसी से रिलेशनशिप में है और वो सब बहुत अगेंस्ट है। वो बहुत अगेंस्ट हैं, इनके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, या तो फिर बहुत नाराज़ हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। वो सब अभी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी ये अपने मन का कुछ भी कर नहीं पा रहे। ये जिससे चाहे उससे बात नहीं कर सकते हैं, या तो फिर पूरे टाइम इनको इन पर नज़र रखी जा रही है। इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये किसी भी रिलेशनशिप में अगर हैं तो उसको तोड़ दें और अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को देखें। इस तरह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है इनके अपनों की तरफ से। हो सकता है अभी ये थोड़े दिन तक आपसे बात नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा है। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये मूव ऑन कर गए हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली ये आपकी लाइफ से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं और ना ही ये चाहते हैं। ये बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, भले ही इसका फ्यूचर कुछ ना हो, लेकिन ये जानते हैं कि अगर 2 पल का सुकून मिलता है तो वो सिर्फ आपसे बात करके मिलता है, और कोई भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में जो इनके दिल के इतने करीब हो जितना आप हैं। आपके पर्सन अभी पॉजिटिव हैं आपको लेकर। और एक बात बताएं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, या तो फिर आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं आप दोनों के बीच, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये अभी सारी चीज़ें एकदम हाइड करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि जो फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि वो अच्छे हैं, पर उन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, उन्होंने ही इनको धोखा दिया है और इनकी फैमिली में सब कुछ बताया है। तो ये किसी से भी सीक्रेटली, मतलब आप दोनों का रिश्ता बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते किसी को। इसीलिए अभी शांत हैं, जहाँ पर भी हैं अपने काम में बिज़ी हो गए हैं और हर किसी के सामने यही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनका किसी और से रिश्ता नहीं है। इस तरह से आपके पर्सन इस दूर हैं आपसे, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि वो उनका दिल आपसे भर गया है, उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन आपके पास बहुत जल्द आएंगे। आपको बस मेडिटेशन करना चाहिए, गॉड से मैनिफेस्ट करना चाहिए, और अगर आप कर सकें तो इनके लिए डिस्टेंस हीलिंग करें, इनकी हीलिंग कीजिए आप, क्योंकि ये परेशान हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं उन लोगों के बीच में जिनके साथ ये रहते हैं। अब इन्हें वो 2 पल का सुकून जो आपसे बात करके मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। ये आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स भी शायद नहीं देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि इनका फ़ोन भी शायद देखते हैं इनकी फैमिली वाले, तो इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। पर ये रिश्ता जो है वो आत्मा का है, दिल का है, वो यूं ही टूट नहीं सकता, इनको ऐसा लगता है। ये टेलीपैथी के थ्रू आपको मैसेज भेजते होंगे। ये जब आपको याद करते हैं तो हो सकता है आपको भी आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती होगी, आपको एहसास होता होगा। जिस भी वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, तो इनको एहसास होता होगा, आपको भी होता होगा, एक दूसरे को आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है, और आपको थोड़ा सा इनके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, इनकी डिस्टेंस हीलिंग करना चाहिए, और अपनी अपनी खुशियों का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि एंजल और यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि आप अपनी खुशियों की बहुत अनदेखी करते हैं, आपको अपनी परवाह नहीं होती है। आप सेल्फ लव करें, सबसे पहले अपनी परवाह करें, और फिर मेडिटेशन करें, इनर वर्क करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। आप बहुत ज़्यादा अगर किसी के लिए रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उसको आपकी लाइफ से दूर किया जाता है। इसलिए दूर किया जाता है कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपकी सोल का पर्पस क्या है? आप इस जीवन में आए हैं तो क्या पर्पस था? कोई पर्पस होगा ना। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए भेजा गया है। हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों के लिए वेलफेयर का काम करते होंगे शायद पहले, लेकिन अब सब कुछ भूल गए हैं, अब कुछ भी नहीं कर रहे, बस इसी एनर्जी में स्टक हैं कि उनके पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, बहुत परेशान हैं।
जब ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो हमसे दूर कर दी जाती है ताकि हमें दूसरी चीज़ें नज़र आएँ अपने जीवन की। बस वही है कि आपको भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। जो अभी आपसे दूर हुआ है वो आपके पास ज़रूर आएगा। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। एक बात और, आप खुद को अफ़र्मेशन देना शुरू कर दें, खुद के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दें कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, जो आपके दिल के करीब हैं वो आपको बहुत याद करते हैं, वो आपको बहुत जल्द मिलने आ रहे हैं। इस तरह से आप जब पॉजिटिव अफ़र्मेशन लिखेंगे तो आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तभी काम करता है जब आप पॉजिटिव रहेंगे। जब आप नेगेटिव रहते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस यूनिवर्स में हर टाइप की एनर्जी हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, हमेशा रहती हैं। बस हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। अगर हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत है तो हम कैसे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो तो आप सब कुछ अच्छा है ये लिखना शुरू कर दें। कमेंट बॉक्स में अभी लिखें पॉजिटिव। जो भी आपको पॉजिटिव लग रहा है, जो आप चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए, आप वो सब चीज़ें लिखें। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर। जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जब आप खुशी खुशी कमेंट करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन आपसे कब मिलेंगे और कब ख़त्म होंगी आपकी दूरियां। बहुत जल्द ख़त्म होंगी। बहुत सारे लोगों के लिए बताएं तो विद इन 2 मंथ आप दोनों साथ होंगे। आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएंगे। वो आपको दिल से कभी नहीं निकालेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।